सीरियल किलर नाम सुनते ही सामान्य लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एक ऐसा शख्स जो दिखता तो आम आदमी की तरह है, लेकिन उसकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है, जिसके बारे में आपको एक बार सोचने में भी डर लगता है। ऐसे कई सारे कत्ल सीरियल किलर अपनी ज़िंदगी में बार बार करता है। कई सारे बेरहम लोगों का कत्ल करने के बावजूद बहुत से सीरियल किलर ऐसे भी हैं जिन्हें पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। ऐसे अनआइडेंटिफाइड सीरियल किलर्स में से ही आज हम एक सच्ची घटना देखने जा रहे हैं। द अटलांटा लवर्स लेन मर्डर्स। यह घटना जनवरी 1977 से मार्च 1977 में अटलांटा जॉर्जिया में हुई थी। 3 अलग अलग कपल्स पे एक अनजान आदमी ने फायरिंग की, जिसमें पहले हमले में दोनों की मौत हुई, दूसरे में कोई मौत नहीं हुई और तीसरे हमले में एक की मौत हुई। तीनों गोलीबारी में एक ही गन 0.38 कैलिबर की पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था। इससे यह पता चलता है कि तीनों हमलों के पीछे एक ही अपराधी का हाथ था। हालांकि उन हमलों के बाद अगले 40 से अधिक सालों में उस सीरियल किलर ने ना तो कोई कत्ल किया और ना पुलिस उस सीरियल किलर को कभी पकड़ने में कामयाब रही। लैब्रियन लेवेट और वेरोनिका हिल की हत्या। 16 जनवरी 1977 लगभग रात के 1 बजे का समय था। एक बेकाबू कार फुल स्पीड में एक स्ट्रीट बोर्ड से आकर टकराती है। लोगों ने देखा कि कार से कोई बाहर नहीं आ रहा। तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। उन्होंने कार के अंदर तलाशी ली, जहां उन्हें 20 साल का लैब्रियन लेवेट और 26 साल की वेरोनिका हिल गंभीर रूप से घायल मिले। हिल कार की पिछली सीट में थी और उसकी पीठ और दाएं पैर पर गोली लगी थी। लेवेट के पीठ, सिर और दाएं पैर पर गोली लगी थी। दोनों अब भी जीवित थे, लेकिन जब तक उन्हें हॉस्पिटल में लाया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है। कार की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि अपराधी ने फ्रंट विंडो से फायर किया था। हालांकि लेवेट ने कोशिश तो की अपनी जान बचाने की और कातिल को मारने की, लेकिन उस पर हुए हमले की वजह से उसके हाथ सफलता नहीं लगी। फॉरेंसिक लैब टेस्टिंग में उन्हें पता चला कि उनके बॉडी के अंदर 0.38 कैलिबर की बुलेट्स थी। डेनिस लैंगस्टन और डेटिरा टैटम पर हमला। 12 फरवरी 1977 रात के 2 बजे का समय था। 18 साल का डेनिस लैंगस्टन और 17 साल की डेटिरा टैटम वेस्ट मैनर पार्क में खड़ी कार में थे। तब अचानक एक अज्ञात आदमी कार के खिड़की के पास आकर उन पे 6 बुलेट्स फायर करता है। इस हमले में एक गोली डेनिस को लगी और एक दूसरी डेटिरा को, जिससे वो दोनों गंभीर रूप से जख्मी हुए। समय पर हॉस्पिटल ले जाने की वजह से दोनों की जान तो बच गई। वह दोनों बाद में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। पुलिस के पूछताछ के बाद सिर्फ एक काले लंबे आदमी की पहचान हो सकी और इससे ज़्यादा उन दोनों को कुछ पता नहीं था। किलर के द्वारा चलाई गई बुलेट्स को टेस्ट करने के बाद उन्हें यह पता चला कि वे बुलेट्स उसी गन से आई थी जिसने 1 महीने पहले लैब्रियन लेवेट और वेरोनिका हिल का मर्डर हुआ था, जो 0.38 कैलिबर की गन की थी। डायन कोलिंस की हत्या। 12 मार्च 1977 रात का समय था। 20 साल की डायन अपने मंगेतर के साथ एडम्स पार्क में थी। तभी एक अनजान आदमी आकर उन पर बुलेट्स फायर करता है। इस हादसे में डायन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसका मंगेतर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बुलेट्स के टेस्टिंग से पता चलता है कि यह उसी गन से फायर हुई थी जिससे पिछले 2 हमले हुए थे। इसके बाद अपराधी ने कोई हत्या नहीं की, फिर भी पुलिस हत्याओं की जांच करते रहे। आगे जब अटलांटा बाल हत्याएं शुरू हुई तब पुलिस ने उस पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। 1980 में जांचकर्ताओं ने लवर्स लेन में गोलीबारी की जांच समाप्त की। आखिर तक उन्हें अपराधी के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला और पिछले 40 सालों से यह अपराधी कभी पकड़ा नहीं गया।